छोटे शहर का बड़ा सपना, द बॉय हु नेवर गिव अप। सदरपुर, एक छोटा सा भारतीय शहर जहां बस स्टैंड की भीड़, ठेले वालों की आवाजें और धूल भरी हवाएं रोजमर्रा की जिंदगी की पहचान थीं। इसी शहर की पुरानी सरकारी कॉलोनी में रहता था अर्जुन, 15 साल का एक सामान्य सा दिखने वाला लेकिन असामान्य सपनों वाला लड़का। उसके पिता शंकर शहर की लोकल बस के ड्राइवर थे। गर्मी, सर्दी, बरसात, कोई भी मौसम हो, शंकर की बस रोज चलती ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। अर्जुन की दुनिया छोटी थी, लेकिन उसके सपने आसमान जितने बड़े। वह एक दिन एरोस्पेस इंजीनियर बनना चाहता था। एक साधारण दुनिया, ऑर्डिनरी वर्ल्ड। अर्जुन का दिन बेहद साधारण था। सरकारी स्कूल, फटे हुए जूते, पुराने बैग में किताबें और शाम को बस स्टैंड जाकर पिता की मदद। लेकिन उसकी आंखों की चमक बताती थी कि वह इस साधारणता से कहीं आगे जाना चाहता था। है रात को अक्सर वह इंटरनेट कैफे में जाकर रॉकेट की वीडियो देखता, नए इंजीनियरिंग मॉडल के बारे में पढ़ता और खामोशी में खुद से कहता, मैं कर सकता हूं, चाहे मेरी दुनिया कैसी भी हो। दो, साहसिक यात्रा का बुलावा, कॉल टू एडवेंचर। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि राज्य स्तरीय साइंस प्रोजेक्ट प्रतियोगिता होने वाली है। विजेता को देश के शीर्ष वैज्ञानिक संस्थान में ट्रेनिंग मिलेगी। ये सुनते ही अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घर पहुंचा और बोला, पापा, मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा। मैं एक ऐसा मॉडल बनाऊंगा जिससे ईंधन की बचत होगी। पिता ने उसकी आंखों में सपने देखे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता भी थी। मॉडल बनाने के लिए सामान चाहिए था, जो महंगा था। 3, बुलावे का इनकार, रिफ्यूजल ऑफ द कॉल। मां बोली, अर्जुन, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पिताजी पहले ही बहुत मेहनत कर रहे हैं। अर्जुन चुप हो गया। उसे लगा उसके सपने की राह में गरीबी एक दीवार बनकर खड़ी हो गई है। उस रात वह अकेला बैठा आंसू पोंछ रहा था कि तभी उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, अगर तू सपनों से हार गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं करूंगा। जो चाहिए बोले, बस हिम्मत मत छोड़ना। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। 4, मार्गदर्शक से मुलाकात, मीटिंग द मेंटर। अगले दिन वह अपने विज्ञान शिक्षक वर्मा सर के पास पहुंचा। सर ने पूरा आइडिया सुना और बोले, अर्जुन, आइडिया बड़ा है और तू भी अगर मेहनत करेगा तो कुछ भी कर सकता है। मैं तुझे गाइड करूंगा। अर्जुन को पहली बार लगा कि वह अकेला नहीं है। 5, सीमा पार करना, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। लैब में अर्जुन ने अपने मॉडल पर काम शुरू किया। पुराने तार, बैटरी, मोटर, नट बोल्ट। कई रातें मोमबत्ती की रोशनी में कटी, क्योंकि बिजली अक्सर चली जाती थी। पिता बस चलाते चलाते अपने दोस्तों से कबाड़ के पुर्जे इकट्ठा करते और शाम को अर्जुन को थमा देते। माँ उसका खाना थर्मस में गर्म रखती, क्योंकि वह देर रात तक काम करता। 6, परीक्षाएं और संघर्ष, टेस्ट्स, एलाइज, एनिमीज। कुछ लड़के मजाक उड़ाते, छोटे शहर वाला लड़का बड़े प्रोजेक्ट बनाएगा, चलो छोड़ो। लेकिन अर्जुन को अपने पिता की बस याद आती, पुरानी, पर कभी रुकती नहीं थी। वह भी नहीं रुकता। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। प्रतियोगिता से सिर्फ 5 दिन पहले उसका मॉडल अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। पूरा मॉडल जल गया। अर्जुन टूट गया। उसने वर्मा सर से कहा, मैं हार गया सर। सर ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, सपने टूटते नहीं, दोबारा बनाए जाते हैं। ये सुनते ही अर्जुन की हिम्मत लौट आई। 7, सबसे कठिन परीक्षा, ऑडियल। अर्जुन ने फिर से शुरू किया, इस बार पिता के बस के पुराने स्पेयर पार्ट्स से। ये कठिन था, लेकिन वह लगन से काम करता रहा। माँ रोज चाय देती और कहती, हार मत मानना बेटा, भगवान भी मेहनत करने वालों की सुनता है। अंततः मॉडल तैयार हो गया। पसीने, मेहनत और उम्मीद का एक रूप। 8, विजय का क्षण, रिवॉर्ड। प्रतियोगिता का दिन आया। बड़े शहरों के बच्चे चमकदार मॉडल लेकर आए थे। अर्जुन ने मंच पर अपने साधारण कपड़ों में कदम रखा। जज ने पूछा, ये मॉडल तुमने बनाया है? अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, जी, 9। वापसी की राह, दे रोड बैक। अर्जुन को दिल्ली के साइंस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग का गोल्डन मौका मिला। कई मीडिया चैनलों ने उसकी कहानी दिखाई। बस ड्राइवर का बेटा बना इनोवेशन स्टार।
छोटे शहर के लोगों ने गर्व से कहा। अर्जुन ने बतला दिया कि सपनों के लिए शहर नहीं, हिम्मत बड़ी होनी चाहिए। 10 पुनर्जन्म, रेजरेक्शन। दिल्ली में अर्जुन को नई चुनौतियां मिली। अंग्रेजी बोलना, लैब के उपकरण समझना, तेज रफ्तार माहौल। लेकिन हर बार वह पिता के शब्द याद करता, हिम्मत मत छोड़ना। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने एक और प्रोजेक्ट बनाया जिसे राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला। अब वह सिर्फ एक विजेता नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। 11 अमृत लेकर वापसी, रिटर्न विद द एलिक्सियर। 2 साल बाद अर्जुन अपने शहर लौटा। स्कूल ने उसके नाम पर अर्जुन इनोवेशन लैब बनाई। अर्जुन ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, मैं छोटे शहर से हूं लेकिन मेरे सपने छोटे नहीं थे। अगर आप गिरकर उठ सकते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। उस दिन पूरे शहर ने उस लड़के को सलाम किया जिसने अपने हालात से लड़कर खुद को साबित किया। कहानी का संदेश, मोरल, कभी हार मत मानो। छोटे शहरों के सपने भी आसमान छू सकते हैं, बस हिम्मत और मेहनत चाहिए।